लिखते हैं कि मैं शिव को प्रार्थना कर रही थी कि मुझे उपनिषदों को समझना है और उनकी कृपा और मार्गदर्शन चाहिए। और ठीक उसी समय मेरा सिर दाईं ओर घूमा तो पद्मासन में बैठे हुए और एक सिल्वरी लाइट से भरे हुए एक ऋषि को मैंने अपने साथ पास बैठे देखा। फिर प्रार्थना करी और बाईं ओर देखा तो वहाँ भी एक ऋषि है। और फिर अगले दिन मैं खुद ही अभ्यास करते समय अपना शरीर नहीं देख पा रही थी और जैसे शरीर की जगह सिर्फ एक सिल्वर रंग की रोशनी है, चांदी के रंग की जैसे रोशनी है। ये ध्यान करते समय पर अनुभूति हुई। प्रश्न है ये सब क्या है? और उस दिन बैठे हुए अचानक आपके ऊपर त्राटक करने लग गई तो फिर जैसे आपका भी देह मुझे दिख नहीं रहा है और बाकी सब शरीर भी जैसे है ही नहीं और जैसे सब कुछ एक हो गया है और पार्क जहाँ बैठे थे जैसे अब वो भी नहीं है और जैसे ये जो श्वास है ये पूरा ब्रह्मांड हो गया है। इसका भी मतलब क्या है? जब आप ध्यान करते हैं तो जैसे जैसे मन की प्रकृति बदलती है वैसे वैसे आपकी अनुभूतियां बदल जाती हैं। शरीर हम हैं भी कहाँ? जब हम ही शरीर नहीं तो कोई ऋषि शरीर कैसे, तो गुरु शरीर कैसे? लेकिन किसी एक क्षण में ऐसा संभव है कि स्थूल ठोस शरीर न दिखे और उसकी जगह जैसे सिर्फ रोशनी है और फिर वो भी न दिखे, वो भी जैसे लीन हो जाए। तो ये सब अनुभूतियां आपके अंतःकरण के, आपके मन के सात्विक हो जाने की वजह से होती। बाकी सब विचार बने हैं, ख्याल बने हैं तो भी संसार है। फिर धीरे धीरे संसार के ख्याल सब चले जाएं और सिर्फ एक विचार बचा, गुरु का। सिर्फ गुरु का विचार बचा। तो ये जो अंतिम विचार बचता है तो संभव है कि फिर वो भी लीन हो जाए। तो देहातीत हम हैं, देहातीत ही तुम हो। शिव भी देह नहीं है, शिव भी देहातीत है। तो देह के इस लिबास के पीछे तो तुम ही हो ना सच्चिदानंद। सांकेतिक हम कह सकते हैं, जैसे बार बार मैं बोलती हूँ, शरीर कुछ और नहीं, सिर्फ ऊर्जा ही तो है। सिर्फ ऊर्जा ही तो है। ये प्राण की ऊर्जा, तत्वों के जोड़ से बना हुआ ये शरीर कार्य करता है। लेकिन तुम ना शरीर हो, न तत्व हो, न इंद्रिय हो, न मन हो। तो कभी कभी ध्यान में, त्राटक में, अभ्यास करते हुए में ये तुमने ये किया तो ये हुआ, ऐसा नहीं होता है। इसे हम अकस्मात घटी घटना है। इट्स जस्ट सडनली समथिंग चेंजेस, सम gear shifts in the mind, and then you can't see your own body and you can't see my body and you can't see the any name and form, and everything is dissolved into just pure absolute. Maybe we can call it oneness, maybe we can call it divinity, maybe we can say it's existence, pure existence. So ये जो अनुभूतियां हैं ये ठहरे हुए मन में, ध्यानस्थ मन में संभव है। तो ये मिले तो बहुत अच्छा, शुक्र करे कि कैसी अनुभूति मिली। और दूसरा ये भी चीज साबित हो जाती है कि जब कोई जीव प्रार्थना करता है तो कितनी गहराई से कर रहा है और कितनी सच्चाई से कर रहा है, उसके अनुसार उसका फल हो जाता है।